भाभी अनम्यूट। अनम्यूटेड सुनाई नहीं दे रही, मेरी आवाज नहीं आ रही? अब आ रहा, यस। नमस्ते, मैं PSSM ध्यान उड़ीसा की तरफ से नीलम भूत आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जो PMC हिंदी लाइव से भी जो दर्शक जुड़े हैं उनको भी थैंक यू, एंड PMC उड़िया में भी जो दर्शक जुड़े हुए हैं उन सबको भी थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाहूंगी कि सब कोई अपना वीडियो जरा ऑन करें। और आज हम डे 22 में आ गए हैं और सिर्फ 8 ही दिन बाकी है। तो फिर सबकी कैसी जर्नी रही है, प्लीज सब कोई अपना वीडियो ऑन करें, सब बताएं कैसे उनका जर्नी रहा, इतने दिन का जर्नी। 22 डेज हो गया, अब हमारे पास सिर्फ 8 दिन बचे हैं। कैसे कैसे आपकी लाइफ मैजिकल होती जा रही है, अब सारे मैजिक टास्क भी कर रहे हैं, तो कैसे आपकी लाइफ मैजिकल होती जा रही है। सब प्लीज शेयर करें, क्योंकि जब हम शेयर करते हैं तो हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं और दूसरे भी हमारे सुन के भी इंस्पायर होते हैं। तो प्लीज, और मैं चाहूंगी सब अपना वीडियो ऑन करें ताकि कनेक्टिविटी हो, सबको मैं देख सकूं तो अच्छा लगे। यस, कैसा रहा आप सबका मैजिकल जर्नी प्लीज? मैम बहुत अच्छा रहा। आजकल इतनी थैंक यू रवि जी। पॉजिटिविटी रहती है मतलब अंदर कि मतलब ठीक है, कुछ काम करना होता है, कोई अगर छोटी मोटी कोई टेंशन होती भी है, वैसे तो सीरियसली कोई टेंशन है ही नहीं। मतलब सुबह इतना अच्छा लगता है उठ के, ऐसा लगता है कि थैंक यू भगवान। मतलब ये लाइफ में पहली बार ऐसा बोला है इतने दिनों में कि थैंक यू भगवान, मुझे एक और दिन दिया जीने के लिए, हैप्पीनेस के लिए, सारी चीजों के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूँ। मैं बचपन में जब छोटा था ना, तो मैं एक चीज सोचता था, मुझे कुछ ऐसा जादू आ जाए, ऐसा जादू आ जाए जिससे मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भगवान ने मेरी वो इच्छा पूरी कर दी। आज मैं जिसको भी आपके सिखाए हुए, यूनिवर्स के सिखाए हुए इस जादू से मैं जिसको भी जो भी कुछ करना चाहता हूँ ना, तो मुझे टाइम लगता है बट मिल जाता है। और आई होप कि मैं बहुत जल्दी बहुत अच्छी बड़ी खबर शेयर करूंगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा रवि जी आपने शेयर किए, लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलता है इससे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपके चेहरे की हंसी देख के भी लग रहा है कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस जर्नी को, और ये सबकी लाइफ मैजिकल होती जा रही है। यस यस, बोलिए रवि जी। मैं सीरियसली बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। मैं लोगों को भी बहुत बताने लग गया हूँ आजकल। मतलब मैं पहले ठीक है और सारी चीजों में बताता था, आजकल मैं इससे रिगार्डिंग लोगों को बहुत कुछ बताने लग गया हूँ। तो बहुत अच्छा फील होता है। थैंक यू सो मच मैम। यस, और भी कोई अपना शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं शेयर। शेयरिंग में यही है कि मैजिक का तो अभी कुछ इतना अनुभव नहीं हुआ, लेकिन वही जो थैंकिंग देना और ये सब अपने लाइफ को मतलब चेंज कर दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुबह उठ के भी वही बातें फिर पढ़ते हैं, उस अभ्यास को करते हैं, फिर उसके बाद इस आज वाले को फिर पढ़ते हैं। बहुत बार ऐसे थैंक यू वाले वर्ड जो बस जानते थे, बस सुनते थे, तो अंदर से निकलता है पूरा कि हाँ थैंक यू गॉड के लिए भी, और सब मतलब जिसके आसपास हमारे हम जिनसे व्यवहार निभा रहे हैं उनके लिए भी अंदर से थैंक यू निकलता है। थैंक यू आप बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे धन्यवाद करते जाएंगे आप देखेंगे कैसे आपकी लाइफ बहुत खूबसूरत होती जाएगी। बहुत सारी चीजें जो हमको चाहिए वो मिलती जाएगी, हमारे रिलेशनशिप सुधरते जाएंगे, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ये यस, आई होप कि हो जाएगा, सब होगा, जरूर हो जाएगा। नहीं, आप ऐसे सोचिए हाँ हो गया है, ये चीज हमको विजुअलाइज करना है यहाँ कि हमारा सब अच्छा हो गया। जो है। विजुअलाइजेशन टेक्निक है ना, बहुत काम आता है। हम जब विजुअलाइज करते हैं वो होता ही होता है, मतलब वो हो गया जैसे, समझिए। हो गया। यस, थैंक यू मीना जी, बहुत अच्छा लगा आप शेयर किए। और कोई शेयर करना चाहे? कंचन जी। मेरा एक शेयरिंग था, कैन आई शेयर? यस मृदुल जी बोलिए। Yeah, good evening to all. I just wanted to, there is no enough words to thank you. Thank you is a very small word for you people. अभी जैसे होता है, even if we talk to our friends ना, we give them so much of positive energy, तो उन they also feel the positive energy. They say कि अच्छा तुमसे बात करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, everything seems to be possible. Very nice journey. मैंने कल 4-5 नाम लिखे थे. I wanted to contact 4-5 people. And you will not believe, and I don't have to do any efforts. वो list अपने आप पूरी हो जाती है. मैंने 2 जने को कॉल किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया, दे कॉल मी बैक
मेरा मिस हो गया, दे अगेन कॉल्ड मी एंड एंड ऑफ द डे आई हैड ऑल माय लिस्ट कंप्लीटेड, जिनके साथ बात करनी थी सुबह भी मैंने जैसे कल शेयर किया था बहुत सारी लिस्ट, अभी मेरे 4-5, अभी मेरा काम इतना है कि मैं लिस्ट बना के रखती हूँ with the positive vibrations every day with Louise Hay. I get up with her, I sleep with her. So it is so nice affirmations. So whole day your mind is neutral and with positive energy. Negativity बिल्कुल नहीं आती और दुख भी नहीं होता, मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, पीपल से समथिंग, इफ यू आर वर्किंग सर्टन नेगेटिव एनर्जीज आती है, बट इफ यू अफर्मेशंस करो, आपके साथ मेडिटेशन करो, जुड़े रहो, तो वो पैसिफाई हो जाता है। मतलब हम इक्विलिब्रियम में बहुत जल्दी आ जाते हैं, अपने जो शांत जो इक्विलिब्रियम होता है, शांत स्वभाव, उसमें इमीडिएटली आ जाता है। इट डज नॉट टेक, मतलब जितना ज्यादा डिस्टर्ब होगा उससे ज्यादा लगता है, अदरवाइज यू आर ऑलवेज इन योर स्टेबल माइंड, दैट इज वेरी रिक्वायर्ड। मन शांत होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट टू डू विथ आवर लाइफ्स, हाउ टू हैंडल द प्रॉब्लम्स, बट देन मन शांत नहीं हो पाता, हमेशा विचार रहते हैं, पूरी खलबली, एक तूफान होता है हमेशा मन में, डूज डोंट्स का, ये सही है, ये सही नहीं है, इसकी बात सुनूं, उसकी बात सुनूं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसे क्यों नहीं हुआ, व्हाई दिस हैपन टू मी, व्हाई दैट डिडंट हैपन टू मी, आई वांटेड दिस, व्हाई डिडंट आई गेट दैट, ये सब क्लटर रहता है माइंड में, तो वो सारा क्लटर शांत हो जाता है। सो इट्स वेरी वेरी नाइस। मतलब देन इफ योर मन शांत हो तो आप हर एक चीज एंजॉय करते हो, पानी भी एंजॉय करते हो, एंड यू कैन एंजॉय, लाइक इट इज लाइक पानी भी अमृत जैसा लगता है। हाउ व्हाट कैन बी मोर गुड देन दैट? like this? थैंक यू, When I got this, थैंक यू सो मच when मैम। I got this, थैंक यू। आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि जो हमारा माइंड एक स्टेबिलिटी आ गया लाइफ में, स्टेबल, और हम लोग को भी रहता है कि हमको आज मैजिक का ये चैप्टर पढ़ना है, ये बोलना है, हम भी तैयारी करते हैं, और हम लोग हमारी खुद की लाइफ में भी बहुत चेंजेस है, ऐसा नहीं कि आप लोग की लाइफ में, हम लोग भी शेयर कर रहे हैं, आपके साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो हमारा लाइफ भी बहुत अच्छा हो रहा है, हम लोग को भी बहुत खुशी मिल रही है, क्योंकि एक चीज है ना, हम दूसरों के साथ जब बांटते हैं तो खुद को भी बहुत खुशी मिलती है। और ये आपने बहुत अच्छा बोला, लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ गया है, बहुत सारे आते हैं, लेकिन हम लोग पैसिफाई कर लेते हैं अपने आप को, एंड वी बिकम स्टेबल। थैंक यू मृदुल जी। यस कंचन जी, आप बोलिए। हाँ, पहले तो मैं थैंक यू बोल रही हूँ मृदुला जोशी जी की, शेयरिंग बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत अच्छी बहुत शेयरिंग थी, बहुत अच्छी शेयरिंग। और जैसे अभी कि जो भी काम करते हैं तो उसको विजुलाइज पहले से कर लेते हैं, तो कल जैसा बताया था, तो छोटे छोटे काम भी हमारे ऐसे होते हैं ना कि, तो मैंने कल ही ऑब्जर्व किया, जैसे कल गेस्ट थे, खाना बनाया किया, तो पहले से ही मन में आ गया था कि बहुत अच्छा बनेगा, बहुत हर चीज, मतलब भले छोटी सी चीज है, पर कल प्रैक्टिकली कर रही थी, तो चल ही रहा है मतलब पूरा दिन कि कैसे, मतलब हाँ, छोटे छोटे काम है जो आगे बड़े में आ जाएंगे। जरूर 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 होगा। होगा क्या, हो गया, हम विजुअलाइज करते हैं ना, हम तो यही बोलते हैं कि हाँ, हमारा वो चीज पूरा हो गया है। पूरा विजुलाइज हो गया था भाई, सब सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और आज भी जैसे इतना बिजी डे था, पर ऑटोमेटिक अभी जैसे अटेंड करना है तो मैं फ्री हो गई, टाइम से पहुंच गई, आ गई। थैंक यू, आप थैंक यू। जैसा सोचते हैं वो जरूर होता है, एकदम बहुत अच्छी, बहुत अच्छा शेयरिंग था। थैंक यू कंचन जी। और कोई है एक्सपीरियंस थैंक शेयर यू। करने के लिए अपना, या कल का जो टास्क था मैग्निफिशेंट आउटकम जो चैप्टर था, उसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं है शायद। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। और कोई शेयरिंग नहीं है? यस, कोई चैट बॉक्स में समथिंग। ओके ओके, तो ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं। आज है हमारा चैप्टर 22, चैप्टर 22, और सिर्फ अब 8 दिन ही बाकी रह गया है, जर्नी अब खत्म होने वाली है। तो चैप्टर 22 है बिफोर योर वेरी आईज। आपके आंखों के सामने जो होता है वही चीज है, बिफोर योर वेरी आईज। तो एक मिनट, yes, day 22, before your very eyes. The world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. हमारा ये जो दुनिया है, कितने साइंस ने बहुत सारी डिस्कवरीज, इन्वेंशंस बहुत हुआ है, उसके बाद भी अभी भी ये दुनिया एक मिरेकल की तरह है, एक चमत्कार है दुनिया। और जो कि एक अबूझ की तरह है, एक चमत्कार, एक मैजिकल है, जिसकी इतनी सारी चीजें जो होती हैं, अभी भी हम लोग
ये नहीं जान पाते कि कैसे ये सारी चीजें हो रही है। जैसे आप सुबह उठते हो तो देखते हो ऑटोमेटिक सन राइज किया है, आप जाइए ऊपर सन को देखिए, आप आसमान को देखेंगे, इतनी सुंदर लगेगा, इतना सुंदर लगेगा आसमान। फिर आसमान में फिर धीरे धीरे सनराइज हो रहा है, अब देखोगे चिड़िया चारों ओर चह चहा के घूम रही है, और हमारे जो पौधे हैं, पौधे भी खिल उठे हैं, कुछ कलियां हैं, जो कलियां हम कल जिसको हम देखे थे जो कली के रूप में थी, आज वो फूल हो गए हैं। मतलब रात रात भर के अंदर सब चीजों में चेंजेस आ गया। फिर जैसे शाम होती है, चांद उगता है, कभी चांद नहीं भी रहता है, जैसे अभी अमावस्या के दिन चल रहे हैं, तो आप आकाश को देखिए। आप अगर उसके पहले आप शाम को जाए आकाश में, आप देखेंगे इतनी सुंदर आपको नजारे, स्काई में ही देखेंगे सुंदर सुंदर नजारे हैं। और उसके बाद फिर आप मून को देख रहे थे, सन सेट कर गया, फिर मून आ गया। मतलब सोचिए सारे चमत्कार हमारे सामने ही हो रहे हैं, हम अपने आसपास ही देख रहे हैं। आप पेड़ पौधों को देखिए, पेड़ पौधे धीरे धीरे अपने आप उनमें पत्ते उग रहे हैं, धीरे धीरे बड़े बड़े होते जा रहे हैं पेड़ पौधे। मतलब ये सब कोई चमत्कार से थोड़ी कम है। मतलब ये दुनिया जो एक चमत्कारिक दुनिया है, मतलब जो यूनिवर्स जो भगवान ने बनाया, सोलर सिस्टम, प्लैनेट, गैलेक्सीज, इतना सारा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स, आज हम कुछ खाते हैं, एप्पल खा रहे हैं, या कुछ कोई चीज हमारे हाथ से छूट रही है तो वो डायरेक्ट नीचे जाके, वो ऊपर हवा में नहीं उड़ रही है, ग्रेविटी काम कर रहा है। आज हमारे खुद के बॉडी को ही आप लीजिए, जैसे हमारा खुद का बॉडी है, कि हमारे खुद की बॉडी में हम खाना खा रहे हैं, धीरे धीरे वो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन हो रहा है, फिर उसका किडनी उसको फिल्टराइज कर रही है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है, सब चीज हो रहा है, ब्लड बन रहा है, खून भी बन रहा है हमारे, हम सब काम भी कर रहे हैं, मतलब सारा चीज कैसे काम कर रहा है, हम सांस ले रहे हैं, ये जो आसमान है। साउंड आ रहा है शायद पृथा जी। भाभी मैं एक बार म्यूट फॉर ऑल कर रही हूँ, आप म्यूट कर दीजिए, कहीं से साउंड आ रहा है। हाँ, आप अपने आप को अनम्यूट करिएगा। हाँ, अब अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। मतलब ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है। आप उठिए, बाहर जाइए, एक एक चीज को आप देखिए। हम और साइंस ने आज बहुत इन्वेंशन किया, बेड, चेयर, टेबल, आज फोन है, आज टेलीविजन है, बहुत सारे इन्वेंशंस, डिस्कवरीज वो हमने किया है। लेकिन इसके पहले जो दुनिया चल रही है, पानी चारों ओर है, बारिश हो रहा है, धूप होता है, फिर ऑटोमेटिक वो वाटर वेपराइजेशन होता है, कैसे ये चमत्कार दुनिया भगवान ने जो बनाया है, कैसे पूरी दुनिया चल रही है। मतलब ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी सबसे, है ना चमत्कार? पूरा चमत्कार लगता है ना? कंचल जी, मृदुल जी, आप बताएंगे चमत्कार है ना? पूरा ऐसे लगता है कि यस, सब चीज चमत्कार है हमारे आसपास, जो है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, चारों ओर चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है, सारा चीज चमत्कार है। और जब हम उस यूनिवर्स, उस भगवान के ही बच्चे हैं, तो हम में भी कोई शक्तियां कम नहीं है, हम सिर्फ अपनी शक्तियों को भूल गए हैं। हम में भी वो सारी शक्तियां हैं जो उस भगवान में है, जो उस गॉड में है, जो उस यूनिवर्सल एनर्जी, वो सारी शक्तियां हम में है, हम उस शक्तियों को भूल गए। इसलिए हम सब में वो शक्तियां हैं, और हम भी पूरे जोश के साथ जो भी चाहे हम कर सकते हैं। हम सब में वो मैजिकल पावर है, हम सब में वो मैजिकल पावर है। तो कभी भी अपने को छोटा ना समझे, हम सब मास्टरपीस हैं, हम जैसा चाहें वैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये ऑथर ने, रोंडा बायरन ने बुक लिखा, उन्होंने कैसे अपने मैजिकली अपने लाइफ को पूरा चेंज किया, क्योंकि हम सब में वो अपार शक्तियां हैं, बस हम शक्ति को भूल गए हैं, और कैसे उसको यूज करना है, उन शक्तियों को कैसे यूज करना है, वो तरीका भी हम भूल गए। हम सब उसी तरीका को याद कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ये करेंगे वैसे ही हमारी लाइफ खूबसूरत होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, सूरज को देखिए, सूरज कभी कोई भेदभाव नहीं करता। वो जब सूरज की रोशनी आती है, अगर कोई छोटा कीड़ा भी है, कोई जान, उसको भी सूरज की रोशनी मिल रही है, कोई अच्छा आदमी उसको भी मिल रहा है, कोई मर्डरर है, कोई क्रिमिनल है, उसको भी रोशनी मिल रही है, उसके लिए कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, जैसा भी जो भी आदमी, उसके लिए सब बराबर है। वो हमेशा सर्विस की भावना में रहता है, सेवा, ये सबसे लिविंग एग्जाम्पल है। तो हम भी वो चीज सीखें। चलिए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, कि जैसे रोंडा बायरन बोली कि जब उनको ये सीक्रेट के बारे में पता चला
रोंडा बैरन को ये सीक्रेट, इस मैजिक के बारे में पता चला और उन्होंने अपने लाइफ में 7 साल पहले इस मैजिक को अपने लाइफ में उन्होंने अपनाया। उन्होंने क्या किया, अपने डिजायर लिस्ट बनाई, उसमें अपने सारे डिजायर्स वो लिखती गई और जैसे जैसे उनके वो डिजायर्स पूरे होते रहे थे, उनको क्रॉस मार्क कर देती थी और उसमें और नए डिजायर्स लिख रही थी। और जैसे उनका कोई ऐसा एक डिजायर है जो उनको लगता है कि नहीं ये मेरा जल्दी पूरा होना चाहिए, तो उस डिजायर के लिए वो क्या करती, मतलब 24 घंटे उसी को सोचती रहती। जैसे सुबह उठते ही पहले वो अपना वो डिजायर को देखती, हाँ मेरा ये डिजायर पूरा, उसको थैंक यू देने लग जाती, जैसे विजुअलाइज करती कि मेरा ये डिजायर पूरा हो गया एंड थैंक्स बोलने लग जाती। सुबह उठने से लेके ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद, एनी मतलब पूरा दिन वही चलता रहता और उनको पूरा फील करने लग जाती। क्योंकि जब हम दिल से कोई चीज करते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि दिल से कोई चीज करो तो सारी कायनात आपकी मदद करने के लिए आ जाती है, तो वही चीज है। वो दिल से इतना फीलिंग के साथ वो चीज कर रही थी कि उनको क्या हो रहा था कि वो जो डिजायर जिसके लिए बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड दे रही थी, वो उनका जल्दी जल्दी पूरा होता जा रहा था। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि उनका बहुत मन था कि वो बोरा बोरा ताहिती के पास एक जगह है, वहाँ एक आइलैंड है, वहां उनको जाने का बहुत मन था। तो ऐसा सिचुएशंस हुआ कि वो बोरा बोरा चली गई घूमने और वहां घूम के जब वो रिटर्न आ रही थी, क्योंकि उनको ताहिती मेनलैंड आना पड़ेगा, तो एक जगह उनका फ्लाइट रुका। वहां जो ताहिती के जो लोकल पीपल थे वो लोग उस फ्लाइट में चढ़े। तो देखिए रोंडा बैरन, देखिए वो लोग इतने खुश थे, जो लोकल पीपल चढ़े सब बहुत खुश थे। उनको देख के मतलब ऑथर को इतनी खुशी हुई, मतलब वो लोग इसलिए खुश थे कि हमको ये जीवन मिला है उसके लिए खुश थे, हम एरोप्लेन में घूम रहे इसलिए खुश थे, हम सब साथ में एक साथ घूम रहे इसलिए खुश थे, मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए खुश थे। मतलब ऑथर को उनको देख के इतनी खुशी हुई, तो उनको ऐसा लगा कि मैं चाहूं तो इनके साथ पूरी दुनिया घूम लूं, इतने अच्छे लोग हैं, पूरा कृतज्ञता से भरे हुए हैं, सारे सब कोई कृतज्ञता से भरे हुए हैं। फिर उनको इतनी खुशी हुई, तो वो फिर एंड में वो सोची, अरे ये तो मेरा डिजायर था कि मुझे बोरा बोरा घूमना है, और उसके लिए मैं सिर्फ कृतज्ञता को पालन कर रही थी, सिर्फ थैंक यू धन्यवाद और धन्यवाद बोल रही थी। तो फिर उनको लगा कि यही शक्ति यहाँ काम आई, क्योंकि वो भी बहुत कृतज्ञ थी, हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। तो उसको फ्लाइट में जो पैसेंजर्स मिले वो भी सारे कृतज्ञता से भरपूर थे, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही मिलता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। वो भी हर किसी चीज के लिए कृतज्ञ थी, तो उनको फ्लाइट में जितने भी लोग मिले सब कृतज्ञता से भरपूर थे। यही चीज रोंडा बैन बोल रही है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा विजुअलाइज करते हैं, हम जो करते हैं, वैसे ही लोग हमें आसपास मिलती हैं, वैसे ही लोग हमारे आसपास होते हैं, और उन्हीं से हमारी फ्रेंडशिप होती है, उन्हीं से हमारा कनेक्शन भी बढ़ता है, और हमारी लाइफ और खूबसूरत और मैजिकल और चमत्कारिक होने लग जाती है। उसके बाद ऑथर बोलते हैं कि इसीलिए उन्होंने ये स्टोरी को यहाँ शेयर किया है कि आप हर चीज के लिए कृतज्ञ हो। उसके बाद ऑथर बोलती हैं कि उनका एक डिजायर था, मतलब सॉरी डिजायर नहीं, वो डिजायर लिस्ट में ये भी लिखा हुआ था कि वो बहुत उनके जो बहुत कर्जों से $2 मिलियन का उनको कर्जा था। तो और उनके जितने भी क्रेडिट कार्ड्स थे उसमें भी उनको कर्जा था, और अगर वो नहीं कोशिश करती तो 2 महीने के अंदर उनका घर बिक जाता और वो सड़क पे आ जाती। मतलब ऐसा सिचुएशन आ गया था, $2 मिलियन का डेट था। उनका जो बिजनेस था, वो जो खुद कुछ काम करती थी, बिजनेस था कि क्या था आई डोंट नो, मतलब जो भी उनका अपना पर्सनल काम था, तो उसमें उनको इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी वो अपने डिजायर्स में इतनी कृतज्ञ थी। उनके मन में क्या था कि मेरे को सुंदर सा घर मिले जो कि समुद्र के किनारे हो, और मेरा रिलेशनशिप सबके साथ बहुत खूबसूरत रहे, और फिर मैं हेल्दी रहूं, मेरे घर में फैमिली मेंबर सब हेल्दी रहे। मैंने जितना भी कर्जा है वो सारे कर्ज मेरे चुक चुके हैं, मैंने सारा कर्जा चुका दिया है। मैं बहुत खुश हूँ, लाइफ को बहुत एंजॉय कर रही हूँ, सब लोग मेरे आसपास एंजॉय कर रहे हैं, मेरी लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई है।
ये चीज मतलब उनको बहुत बड़ा कर्जा था, लेकिन ये उनके डिजायर में था। तो सोचिए ये कैसे उनका ये चीज हुआ, इनका जो कर्जा हुआ, ये जो डिजायर लिस्ट में था, ये कर्जा मतलब ऐसा काम किया कि ऑटोमेटिक यूनिवर्स ने उनको ऐसा हेल्प किया कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। लेकिन ये उनको पूरा करने में 4 साल का टाइम लगा। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि कभी कभी हमारी डिजायर लिस्ट रहती है बहुत बड़ी, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें पूरी होने में टाइम लगता है। तो आप कभी ऐसे घबराए नहीं कि मेरे को टाइम लग रहा है, आप उसको थैंक यू बोलते जाए। कोई कोई चीज कभी कभी बहुत पूरी होने में टाइम लगती है। और इसलिए मैं आप सबको बोलना चाहूंगी आज ये बात कि हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा मैजिक, फिर भी आप ये ग्रेटिट्यूड वाला प्रैक्टिस कोई बंद मत कीजिएगा। आप हर रोज ये प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हमको तो अपनी लाइफ खूबसूरत चाहिए, और हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी लाइफ और खूबसूरत होती जाएगी। फिर उसके बाद ऑथर बोलती है कि उनके ये जो लिस्ट था ये उनको पूरा होने में 4 साल लगा, लेकिन उनके डिजायर लिस्ट में सबसे नंबर 1 जो था वो ये था कि मैं अपने काम से दूसरों के घरों में, दूसरों के दिलों में खुशियां लाऊं, दूसरों के दिलों में जॉय लाऊं। उनका ये था कि जो कि सबसे इम्पॉसिबल था, टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू माई वर्क। उनका मन था कि मिलियंस ऑफ पीपल को अपने काम से मैं खुशी दिलाऊं, सब खुश हो। ये उनका सबसे फर्स्ट डिजायर था। और उन्होंने बोला जब उनका ये वाला फर्स्ट डिजायर पूरा हुआ, ये फर्स्ट डिजायर पूरा होते ही धीरे धीरे उनकी पूरी सारी डिजायर्स फटाफट पूरी हो गई। सोचिए फर्स्ट डिजायर क्या था कि दूसरों के घरों में, दिलों में खुशियां लाओ, मतलब सर्विस की भावना कितना काम करता है। एक सेकेंड। यस, तो ये है कि द हैप्पीएस्ट पीपल इन लाइफ आर द गिवर्स एंड नॉट द गेटर्स। टू लिव इन हैप्पीनेस यू हैव टू ब्रिंग जॉय टू अदर्स लाइफ। मतलब आपको अगर खुद खुश रहना है तो दूसरों के लाइफ में आपको जॉय लाना है। आप जितनी दूसरों के लाइफ में खुशियां बिखेरते जाओगे, आपकी लाइफ भी उतनी खुशनुमा होती जाएगी, उतनी मैजिकल होती जाएगी। तो मतलब सर्विस, आज हमारे पीएसएसएम का एक रूल भी है कि सर्विस करना, कि आप दूसरों को, जैसे अभी आप ध्यान सीख रहे हो, दूसरों को ध्यान सिखाए। जरूरी नहीं है कि आप पैसों से ही हेल्प करो, आप बहुत चीजों से हेल्प कर सकते हो। आप इमोशनली किसी को, कभी कोई बहुत दुखी है तो आप इमोशनली भी उसको हेल्प कर सकते हो, फोन पे उनको बोल सकते हो। जैसे भी मृदुल जी बोली कि मैं जब दूसरों के साथ बात करती हूँ कि दूसरों में बहुत पॉजिटिविटी आती है, वो कितना अच्छा, वो भी एक सर्विस है। आप कैसे भी सर्विस कर सकते हो, दूसरों को ध्यान सिखा सकते हो, मैजिक बुक के बारे में बोल सकते हो। कभी कितना हमको दूसरों का हेल्प करने के बहुत सारे वेज है। अगर आपके दिल में ये आ जाए कि मुझे दूसरों के लिए कुछ करना है, कुछ सर्विस करना ही है, तो ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपके लिए रास्ता खोल देगी कि आप कैसे दूसरों की हेल्प करो। और जैसे जैसे आप दूसरों की हेल्प करते जाओगे, आपकी लाइफ उतनी ही सुंदर होती जाएगी। और उसके लिए सबसे जरूरी है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना। आपको थैंक यू, आप सर्विस करते जाइए, लेकिन फिर भी आप थैंक यू बोलते जाइए। अगर आप किसी के लिए कोई सर्विस कर रहे हो, वो आपको धन्यवाद दे रहा है, तो आप भी उसको धन्यवाद दीजिए कि आपको यूनिवर्स ने ये मौका दिया कि आप उसकी लाइफ में कुछ खुशियां बिखेर सके। क्योंकि कभी कभी हम कुछ करते हैं हमारी खुशी के लिए, जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमें भी खुशी मिलती है। ऐसा बात नहीं है कि दूसरों को ही खुशी मिलती है। आप देखिएगा, आप कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करिए, आपको इतनी खुशी मिलेगी, आपको खुद को भी बहुत खुशी मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हैं। या जरूर आप देखेंगे हर कोई किसी, मैं तो ये मानती हूँ कि आज जितने भी पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, हर कोई अपने लाइफ में किसी ना किसी का कुछ ना कुछ भला तो किया ही है, और सब ने ये महसूस जरूर किया होगा। ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। लेकिन आप जितना करोगे उस चीज को आप और महसूस करोगे। उसके बाद उनका आ जाएगा अभ्यास। और एक चीज बताना था, यस, जैसे ऑथर जो बताई कि ये चीज मैं आपको बताना चाह रही थी, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड, कि कैसे थैंक यू हम जो बोलते हैं
वो कैसे हमारे लाइफ में चेंजेस लाती है। हमारा कॉन्शियस माइंड 5% है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड 95% है। तो जब हम थैंक यू बोलते हैं और अच्छी चीजों को विजुअलाइज करते हैं कि मेरे लाइफ में ये अच्छा हो रहा है, आप रात को सोते वक्त भी मैजिक रॉक के साथ प्रैक्टिस करते हो और रात को आप सोते हो और थैंक यू बोलते हो और आप विजुअलाइज करते हो मेरे लाइफ में ये अच्छा हो गया, या मेरे पास पैसा आ गया, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो गए, मैं बहुत हेल्दी हूँ, बहुत एंजॉय कर रही हूँ लाइफ को, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे फीड होते जाते हैं। वो एक प्रोग्रामिंग बन जाती है आपके लाइफ में। वो जैसे जैसे प्रोग्रामिंग होती जाती है तो वही चीज काम करता है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब ये चीज को पूरा ग्रास्प कर लेता है, क्योंकि कॉन्शियस तो हम लॉजिकल थिंकिंग जो भी सोचते हैं हम सिर्फ 5% ही काम आता है, और सबकॉन्शियस माइंड में हम जो फीड करते हैं, जो हम रात को सोचते हैं, इसलिए बोलते हैं ना कि रात को आप अच्छी अच्छी चीजें सोच के सोया करो। अगर हम रात को कभी दुखी मन से रो के सोते हैं, देखिएगा आप जब सुबह उठोगे आपको बिल्कुल अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, आपका मन दुखी कुछ रहेगा, फियर, डर या दुख, परेशानी कुछ कुछ रहेगा। लेकिन आप रात को अगर बहुत खुशी मन से सोओगे, सबको ग्रेटिट्यूड थैंक यू देके सोओगे, तो देखिएगा आपको बहुत सुंदर लगेगी। सुबह जब होगी आप उठोगे आपको बहुत सुंदर लगेगा, सवेरा बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। तो इसीलिए ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या हम जैसा प्रोग्रामिंग करेंगे हमारा वैसा ही लाइफ होगा। तो यही है, डोंट लुक फॉर मिराकल्स, यू योरसेल्फ आर द मिराकल्स। आप ये मत सोचिए कि मिराकल्स कोई कर देगा, आप खुद मिराकल हो। आप खुद, आपकी लाइफ की चाबी आपके पास है। आप जैसे अपनी लाइफ को घुमाओगे आपकी लाइफ वैसे ही घूमती जाएगी। आप जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। आप ही अपनी जिंदगी के मतलब कर्ता हो। जैसा थॉट्स दोगे, जैसा विजुअलाइज करोगे, जो सोचोगे कि ये मेरे लाइफ में हो, वैसे वैसे सब आपके साथ होता जाएगा। यस, थैंक यू थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो कुछ हो तो प्लीज बोलिएगा। एक मिनट, एक सेकेंड। यस यस कंचन जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, डाउट तो नहीं है कुछ, बट थोड़ा पहले कहना चाहती थी तो रह गया, अभी याद आया हाँ कि हाँ अपने साथ थोड़ा अकेले में अच्छा लग रहा है अभी, और खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करना अच्छा लग रहा है, और बार बार यूनिवर्स को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मतलब अपने आप को देख के लगता है कि क्या रचना की है, और बहुत पूरा अच्छी बात है, बहुत अच्छी कनेक्शन बात है। फील होता है। पूरा ऐसे लगता है हम यूनिवर्स का एक हिस्सा है, मतलब मुझे कुछ और कुछ नहीं, खाली यूनिवर्स, पूरी जो नेचर और खुद, पूरा मैचिंग सा दिखता है, एकदम सही ऐसा बोले, फील। सही बोले, एकदम तो सही, अकेले एकदम सही। में मिरर के आगे खड़ी रहूं तो ऐसा विचार आता है कि क्या रचना है, क्या बनाया है ईश्वर, मतलब पूरा कनेक्ट हो जाता है पूरा कुदरत से। बहुत अच्छी बात बहुत बताई, अच्छी बात बताई। बहुत अच्छी बात। बहुत हम सब भी हम भगवान सब ही भी हैं। भगवान ही हैं। हाँ, अभी आज के टॉपिक से मैच हो रहा है कि नहीं वो मुझे नहीं मालूम, पर मुझे ऐसा फील आ रहा था, पहले भी आ रहा था, तुम बताना रह गया था, अभी शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात बहुत बताई अच्छी आपने। बात बताई आपने। दीपाली जी, इको हो दीपाली रहा जी, है क्या इको हो प्रीता जी रहा है मेरा क्या आवाज? पिताजी मेरा आवाज? हाँ, आपकी हाँ, आवाज इको आपकी हो आवाज रही है। इको हो रही है। मेरी भी हो रही है। आपकी भी इको हो रही आपकी है, भी वही इको मेरे हो को रही है, लगा। वही मुझको लगा। क्या पता क्या क्या प्रॉब्लम पता हो। क्या प्रॉब्लम हो। कोई दो पास में बैठा पास है, में बैठा है, क्या बोले? क्या बोले? मोबाइल और लैपटॉप मोबाइल और लैपटॉप दो चीज से ज्वाइन चीज से किया है, तो ज्वाइन उस किया वजह है, से तो उस अच्छा, किसी और अच्छा ने किसी ज्वाइन और किए ने होंगे। ज्वाइन किए होंगे। हाँ 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 हाँ। हाँ, अच्छा, बोल दीजिए अच्छा किसी बोल को दीजिए किसी को। कोई ज्वाइन किया तो ये कर लेंगे। हाँ, दोनों ज्वाइन करने से होता है। एग्जैक्टली, आप चला गया। यस, थैंक यू दीपाली जी। यस कंचन जी, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा शेयरिंग किया। ये हम सबके साथ होता है, जो हम सुबह उठते हैं, नेचर मतलब एक मिराकल ही है। हमारा शरीर भी एक चमत्कार ही है, देखा जाए तो, है ना? आपने बहुत सही चीज बोला। और हम सब भी वही एक ही हैं।
हमारे पत्री जी बोलते हैं हम सब भगवान है, हम सब में वही शक्तियां हैं और ये सब हम सब चमत्कारों से भरे हुए हैं, बस हमें उसको उजागर करना है और वो ध्यान के द्वारा करेंगे। और जितना स्वाध्याय भी करते हैं हम, तो हमको नई नई चीजों के बारे में पता चलता है। धन्यवाद, धन्यवाद कंचन जी, बहुत अच्छा आपका शेयरिंग था, थैंक यू। रश्मि जी को मैंने पिन किया है। हाँ नीलम जी, हमको भी बोलना था। हाँ रश्मि जी बोलिए। हाँ, एक्चुअली मेरा भी ना 25th एनिवर्सरी था, तो मुझे भी दुबई जाने का बहुत मन था। तो मैं भगवान जी ऐसे तो नहीं पता था कि थैंक यू बोलना है, बस इतना ही पता था कि मुझे जाना है भगवान, मुझे जाना है भगवान, मुझे जाना है, मुझे कैसे भी करके जाना है। तो मेरा वो भी पूरा हो गया। दिन रात वही सोचती थी कैसे मुझे जाना जाना जाना। तो तो आप वो जाके विजुअलाइज कोविड कर में रहे भी थे ना, यस आप वो हाँ सोच रहे थे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया। हम वो सोच रहे हैं कि आपको जाना है, अब दिन रात उठते बैठते वो सोच रहे, तो आपकी वो इच्छा पूरी हो गई। हाँ, ये चीज आ चुकी है। मैजिक तो पता नहीं था हमको कि थैंक यू बोलना है बोल के, बस वो दिमाग में दिन भर वही घूमता रहता है, जाना जाना जाना। कोविड के बीच में भी हम जाके आ गए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने, धन्यवाद, धन्यवाद। ये चीज हम सबके साथ है, यस। आपको भी हम थैंक यू। हाँ थैंक यू बोलते ना, हम विजुअलाइज जब हम कर लेते हैं कि हाँ हमको जाना है, चले गए, तो वो चीज जरूर पूरा होता है। यस, और कोई अपना शेयरिंग करना चाहे या कुछ पूछना चाहे, बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। कोई नहीं, अच्छा तो फिर ठीक है, मैं आज का टास्क आप सबको बताती हूँ। हमारा जो टास्क है, फर्स्ट आपका टास्क है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो हमको डे 1 में जो ब्लेसिंग्स कहते हैं कि आपको 10 ब्लेसिंग्स अपने लिखने हैं और वहां लिखना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो, आप किस लिए ग्रेटफुल हो, और हर ब्लेसिंग्स के सामने आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है। और आप चाहें तो और भी नए नए ब्लेसिंग्स उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद है आपको, जो आज के चैप्टर में मैंने बताया, आपके 10 डिजायर जो आपको लगता है कि ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 10 डिजायर को आप लिखिए। और जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है उसको सबसे ऊपर में लिखिए। Read through each sentence and desire on your list for 1 minute. Imagine and visualize that you have received your desire. हर डिजायर को आप इमेजिन करिए, विजुअलाइज कीजिए कि वो आपका पूरा हो गया है। जो ऐसे भी रश्मि जी ने बताया कि मैं पूरा सोच ली थी कि हाँ मैं दुबई चली गई हूँ, मैं दुबई जा रही हूँ, तो वही जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है कि इन्होंने ये चीज आपको विजुअलाइज करना है, पूरा सोचना है, हाँ मैं जा रही हूँ, मैं चली गई हूँ, तो वो चीज आपका जरूर पूरा होता है। कैरी योर डिजायर लिस्ट विथ यू टुडे इन योर पॉकेट और 2 ओकेजन्स। इसमें उन्होंने बताया कि जब आपको लगता है कि ये डिजायर मेरे को पूरा करना ही है, तो आप एक पेपर में लिख लीजिए। आप चाहें तो उसको अपने पॉकेट में रखिए या मोबाइल के पीछे रखिए, वैलेट में रखिए, अपने लैपटॉप के पीछे रखिए, कहीं पे भी रखिए आप उसको। और उसको दिन भर थोड़ी थोड़ी देर में आप देखते जाइए और उसको थैंक यू देते जाइए, या फिर उसको विजुअलाइज करते जाइए। उस डिजायर लिस्ट को आप पढ़िए थोड़ी थोड़ी देर में कि ये चीज मेरा पूरा हो रहा है। जैसे आपको कोई महंगी मोबाइल खरीदनी है, लैपटॉप खरीदनी है, कुछ भी चीज हो सकता है, आपको वो चीज आइटम के रूप में भी मिल सकता है, गिफ्ट के रूप में भी मिल सकता है, कैसे भी मिल सकता है आपको। कहीं आपको घूमने जाना है तो वो चीज, जैसे भी घूमने जाना का रश्मि जी ने शेयर किया, वही सेम चीज, वही चीज। और जितना आप उसको ऐसी जगह रखिए कि आप दिन भर उसको देख सको, जितना आप देखेंगे, जितना ग्रेटिट्यूड देंगे, वो आपका और जल्दी पूरा होगा। Just before you go to sleep, hold your magic rock and say the magic words thank you. सोने के पहले ये जो मैजिक रॉक वाला मैंने बताया, मैजिक रॉक को लीजिए और उसको थैंक यू बोलिए कि सबसे बेस्ट थिंग जो आपके साथ हुआ आज दिन भर में, उसके लिए धन्यवाद 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 कीजिए। आप चाहें तो डिजायर लिस्ट अपने मैजिक रॉक के नीचे भी रख सकते हैं और उस डिजायर लिस्ट को रात को सोने के पहले फिर देखिए। जो मैंने अभी कहा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब वो फीड हो जाता है, वो हमारी इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जितना हम विजुअलाइजेशन टेक्निक भी पूरा उसी सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाता है और हमारी वो इच्छा बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। यस, इस अभ्यास से भी अगर कोई डाउट हो, कुछ हो, तो आप पूछ सकते हैं। यस, किसी का कोई डाउट? यस यस, अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस अनीता जी। यस अनीता जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए फिर। हाँ
थैंक यू लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी जी। हाँ। यस अनीता जी। हाँ, थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि मैं जैसे सीएस की तैयारी कर रही हूँ, तो अगर हम सिर्फ ग्रेटिट्यूड वाले मोड में रहेंगे तो मैं पढ़ाई को छोड़ के, मुझे सीएस बनना है, तो मैं उस चीज को इमेजिन, मतलब अपने कर्म को छोड़ के थोड़ी मैं सिर्फ इस चीज को इमेजिन करते रहे जैसे कुछ चीज क्लियर हो जाएगी, मैं ये पूछना चाहती हूँ। नहीं कर्म, यस आप अपना वीडियो भी ऑन कर सकते तो हमें अच्छा लगेगा। यस मैं ये बोलना चाह रही थी कि नहीं, आपको कर्म तो करना पड़ेगा, आप खाली विजुअलाइज करोगे तो वो चीज नहीं होगा, आपको करना। लेकिन आप जब उसको विजुअलाइज करते हो ना कि हाँ मैं सीएस पास कर गई हूँ और मेरा बहुत, तो आपका क्या पढ़ भी रहे हो, तो ऐसा होता है कि हम जो चीज पढ़ते हैं, जो चीज पढ़ के जाते हैं, तो हमारे एग्जाम में यूनिवर्स ऐसा हेल्प करता है कि वही क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। क्योंकि होता है हम बहुत चीज कवर नहीं कर पाते, हम जो चीज पढ़ के जाते हैं आपके एग्जाम में देखिएगा वही चीज आता है। मैंने मेरा मेरे साथ कुछ बच्चों का काम पड़ा है, वो लोग मेडिटेशन करते हैं, बोलते हैं मैम हमारा कल एग्जाम है, हम जब मेडिटेशन करते हैं हमको मेडिटेशन में ऐसे आता है कि ये क्वेश्चंस पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। और वही होता है कि हम जब नेक्स्ट डे एग्जाम पेपर आता है तो उसमें वही क्वेश्चंस आते हैं। मतलब ये आपको वैसे टेक्निक हेल्प करेगा कि आप जो पढ़ोगे वही आएगा। तो सोचिए आपको कितना अच्छा लगेगा ये चीज कि आप जो मतलब पढ़ रहे हो आपका वही चीज आ गया, तो आपको तो बहुत अच्छा लगेगा ना। आपको कितना हेल्पफुल हो। या आप म्यूट हो रखे हैं अनीता जी, आप म्यूट हो रखे हैं अनीता जी। नहीं आप म्यूट हो रखे हैं अनीता जी। ओह अच्छा, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ हाँ बोलिए। हाँ, तो मतलब वही आप जो बोल रहे हैं उस हिसाब से तो फिर क्लियर होने की चांसेस बढ़ जाती है कि हाँ मतलब क्लियर होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं बहुत। आप कहीं लिख के रख दीजिए कि मैंने सीए पास कर लिया है, और आते जाते उसको देखते जाइए। यस वो मैंने विजन बोर्ड में मैंने वो चीज बनाई है, विजन तो बोर्ड में एग्जैक्टली की पढ़ाई करती हूँ सो दैट कि वो दिमाग में रहे ऑल द टाइम। एग्जैक्टली वो पूरा होगा, आप देखिएगा। और देखिएगा आपका ऐसा काम करेगा कि जो आप पढ़े हो वही आएगा एग्जाम में, आप फटाफट वो आंसर्स लिख दोगे और आपका सब बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। जैसे ड्रीम्स की कोई कमी नहीं होती है, ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं, बट अब पर्टिकुलर ये ड्रीम पूरा करने के लिए तो मुझे और कोई चीज पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, बट फिलहाल मुझे सिर्फ इस चीज पे फोकस करके वर्क करना है, एंड देन आई विल कैरी फॉरवर्ड टू। जैसे आपका आप एक इसी पे फोकस रखिए, अभी आपका ही पूरा हो जाएगा, फिर आप दूसरे ड्रीम पे फोकस करिए। तो वो आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक पे हम फोकस करते हैं तो हमारा बहुत जल्दी वो पूरा होता है। राइट। यस थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप शेयर किए, धन्यवाद। और आप सोच लीजिए कि आप क्लियर कर लिए हो सीएस या सी, क्या बोला आपने, आपने क्लियर कर लिया। धन्यवाद थैंक यू। यस कंचन जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। हाँ क्वेश्चन था कि जैसे पूछिए। वो बताया लेखिका ने बुक जो उसमें डिजायर उनकी थी कि उनके ऊपर इतना लोड था कि इतना उनको पे करना है, कर्ज जो था, उसके बावजूद वो इतना हैप्पी फील करना और इतना अच्छा विजुअलाइजेशन करना, तो बहुत उन्होंने मतलब इतना ग्रेटिट्यूड किया होगा वो सिचुएशन अपने आप की बनाने, मतलब अपने आप को उस स्टेज पे लाना, कितना मतलब उन्होंने रेडी किया होगा। तो वो कैसे एकदम सही, तभी वो तो अपने आप को तैयार करना, मतलब उसके लिए एक साइड माइंड में इतना सब हो और उसके बिल्कुल अपोजिट वो फील कर रही है हैप्पी। तो वैसे ही होती है सिचुएशन हम सबके साथ भी, पर सबकॉन्शियस माइंड में जाना वो मुझे थोड़ा, और इसको कैसे करें अच्छे से, और हमारे साथ भी जैसे उसके लिए उसके लिए वही है प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस, मेडिटेशन भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि मेडिटेशन में भी हम अपने साथ कनेक्ट होते हैं। मेडिटेशन करते हैं ना, ध्यान आपको अपने लाइफ में बढ़ाना पड़ेगा, प्लस आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा ग्रेटिट्यूड। देखिए यहाँ लेखिका ने शुरू में ही बोला है कि उन्होंने ये सीक्रेट जान लिया, ये ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट जान गए वो, कि शायद आपका नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है कंचन जी। उन्होंने इस ग्रेटिट्यूड का सीक्रेट को जान लिया, ये सीक्रेट जान गया कि कैसे ग्रेटिट्यूड की शक्ति काम करती है, कैसे विजुअलाइजेशन टेक्निक काम करती है, कैसे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है। ये उन्होंने
उस चीज को जान लिया, तभी उनके पास जो $2 मिलियन का जो डेब्ट था वो उनका क्लियर हो गया। उन्होंने डिजायर लिस्ट में लिखा था और 4 साल भी उनको लगे इसको पूरा करने में। लेकिन ये चीज भी उन्होंने ऐड किया कि उन्होंने जब दूसरों की सेवा, जो फर्स्ट था, दूसरों की सेवा के बारे में सोचा कि मैं बहुत लोगों के लाइफ में खुशियां लाऊं, वो चीज जब उन्होंने किया तो उनके और डिजायर्स और जल्दी 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 पूरी होती गई। क्योंकि सेवा जब हम करने की सोचते हैं हमारे डिजायर्स और जल्दी पूरे होते हैं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगा, और डेली सुबह शाम आपको एनी टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन सब करना पड़ेगा। आई थिंक कंचन जी यूट्यूब में सुन लेंगे, उनका शायद नेटवर्क इश्यू कुछ है। यस, और कोई कुछ पूछना चाहे? आई थिंक सब टास्क को समझ गए होंगे कि कैसे आपको दिल से फील करना है। विजुअलाइज मतलब दिल से आप जब कोई चीज को फील करोगे तो वो जरूर पूरा होगा। पूरा फीलिंग के साथ आपको ग्रेटिट्यूड करना है, फीलिंग के साथ धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे आंखें बंद करके विजुअलाइज करके धन्यवाद धन्यवाद, जैसे वो चीज पूरी हो गई आपकी, आपके चेहरे पे पूरा दर्शा रहा है कि आपकी वो चीज पूरी हो गई है और आप खुशियों से लबालब हो गए हो, खुशियों से भर गए हो। तब आप देखिएगा वो चीज कैसे चुटकियों में आपकी लाइफ में परिवर्तन आता है और वो चीज आपकी पूरी। उसके लिए फीलिंग लाना पड़ेगा, फीलिंग, बहुत फीलिंग, विजुअलाइजेशन तो बहुत जल्दी पूरा होगा। ओके, कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं, ये यूट्यूब में लाइव है, पीएमसी ओडिया में भी हम अपलोड कर रहे हैं सानवी जी, और पीएमसी हिंदी में भी लाइव है, आप बाद में सुन सकते हैं जरूर इसको। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अब हम मेडिटेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सब थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। यस, थैंक यू कंचन जी, थैंक यू सानवी जी, थैंक यू लक्ष्मी जी। यस, थैंक यू सुदेश जी। सब थोड़ा पानी पी ले, अपने आंखें बंद कर ले, हाथों को क्रॉस कर ले। और सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस में ध्यान देना है। वो प्यारी, खूबसूरत, मधुर सांसें, हमारी बेस्ट फ्रेंड हमारी सांसें, उन सांसों पे आ जाइए, उन सांसों पे आ जाइए। सिर्फ अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे ध्यान दो। और मैं चाहूंगी सब स्माइल करके ध्यान करें, सबकी फेस स्माइलिंग होनी चाहिए, क्योंकि हम ये ध्यान को एंजॉय करके करेंगे, स्माइल करके एंजॉय करके करेंगे, क्योंकि हमको अपनी लाइफ को बहुत खूबसूरत मैजिकल बनानी है। तो सब स्माइल करके ध्यान करें, कोई कोई टेंशन कुछ भी हो सबको भूल जाइए, अपने मम्मी पापा, घर परिवार, बच्चे, पति, सबको भूल जाइए, पूरी दुनिया में सबको भूल जाइए। सिर्फ आप और आपकी सांसें, सिर्फ आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी सांसें, पूरी दुनिया को भूल जाइए और अपनी सांसों पे आ जाइए, अपनी सांसों पे आ जाइए। आज हमने जो भी क्लास में सुना है उस सबको अपने में इंटीग्रेट कर लीजिए, सबको अपने में इंटीग्रेट कर लीजिए कि कैसे हमको अपने सारे डिजायर्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद करना है, और अपने सारे डिजायर्स को कैसे हमको पूरा करना है, और अपनी लाइफ को
और खूबसूरत बनाना है, और मैजिकल बनाना है। आज अमावस्या है, तो अमावस्या में बहुत एनर्जी रहती है, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एनर्जी रहती है। अब सब कोई महसूस कीजिए कि आप नेचर पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे हो और पूरी नेचर की चमत्कारिक ऐसे इमेजिन कीजिए आप सब नेचर में बैठे हो, नेचर की सारी चमत्कारिक चीजों को देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो। आप भी ईश्वर के बनाए हुए चमत्कार से कम नहीं हो। अपने आप को धन्यवाद, अपनी सांसों को धन्यवाद और धन्यवाद। ये पूरी दुनिया के, इस यूनिवर्स की सारी चमत्कारिक चीजों को, इस यूनिवर्स को धन्यवाद। जब हम नेचर में मेडिटेशन करते हैं तो 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। अब सब एक ग्रुप में बैठ के ध्यान कर रहे हैं नेचर में और अमावस्या ध्यान कर रहे हैं। बहुत एनर्जी चारों ओर एनर्जी फ्लो कर रही है, वो चारों ओर एनर्जी फ्लो कर रही है। आज का ये समूह ध्यान हमारे लिए एक वरदान है। इस समूह ध्यान का पूरा फायदा उठाएं। सब अपनी आती भी सांस और जाती भी सांस पे ध्यान दें। कोई भी विचार आ रहे हैं उनको अवेयर होके देखिए, अपनी सांसों पे आ जाइए।
भी सांस पे ध्यान दें। ओनली 10 सेकेंड्स लेफ्ट। थोड़ा थोड़ा अपने बॉडी के एक पार्ट्स को हल्का हल्का सा हिलाएंगे, पाँव को। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे अपने हाथों को खोलेंगे और उस सारी ऊर्जा को अपने हाथों में समेटते हुए अपने आंखों पे रखेंगे और आंखों के द्वारा, और वहीं अपने आंखों को खोलेंगे। हाथ आपके आंखों पे ही रहें, वहीं आंखों को खोले, सारी ऊर्जा को ये पूरे शरीर में फैला दें। और इस सामूहिक ध्यान के लिए आप सबको धन्यवाद। आपके एक एक बॉडी पार्ट्स को धन्यवाद कीजिए। पत्री जी को धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर ध्यान का रास्ता हम सबको बताया। इन सांसों को धन्यवाद। गौतम बुद्धा को धन्यवाद। सारे मास्टर्स, एंजल्स जो हमारे साथ बैठ के ध्यान करें, सबको धन्यवाद 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 धन्यवाद। उस शिव शक्ति को धन्यवाद। इस अमावस्या ध्यान में हम सब एक साथ मिलके इतने एनर्जी से भरपूर हो गए। हम सब एक दूसरे को धन्यवाद देंगे क्योंकि हम सब ने मिलके इस सामूहिक ऊर्जा को बढ़ाया। हम सबको धन्यवाद धन्यवाद करके एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे आप सबको ही। आप सब अपने आप को अनम्यूट करके, यस, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू राजू जी, थैंक यू। यस, थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। आप अनम्यूट, एक मिनट, आप सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे देती हूँ मैं। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स, थैंक थैंक यू। यू। नीलम जी अपने आप को अनम्यूट करें। थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। नीलम जी आप म्यूट हो गए। थैंक यू। किसी का कुछ शेयरिंग हो, कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। यस, थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सुदेश जी, थैंक यू मीना जी। यस यस मीना जी। मेरे को जस्ट पूछना था कि जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, सुबह हो या अभी भी थोड़ी देर बैठते हैं, तो ये जो म्यूजिक चलता है उसके साथ बॉडी भी थोड़ा थोड़ा ऐसे अगर हिल, मतलब रिलैक्स होके अगर हिलता डुलता है तो वो स्टेट ठीक है। मैं उसको फिर बॉडी को स्थिर करने में ध्यान को ये करती हूँ, तो या वो ठीक है या ये ठीक है? नहीं, अगर आप ध्यान में बैठे और ऑटोमेटिक आपकी बॉडी हिल रही तो हिलने दीजिए। फिर अगर आपको अवेयरनेस आ रहा है कि नहीं तो आप स्ट्रेट हो जाए, लेकिन आप जबरदस्ती मत कीजिए। आप ज्यादा अपनी सांसों पे ध्यान रखिए क्योंकि नहीं, जितना अवेयरनेस आता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो। नहीं, अवेयरनेस कोई तो बात नहीं। आती है। कभी कभी ध्यान में शरीर झूमने लग जाता है हमारा, क्योंकि म्यूजिक इतनी अच्छी होती है। म्यूजिक इतनी, हाँ, यस, जानी तो कभी पहचानी कभी और झूमता है तो कोई बात नहीं, सुनी। ऐसा कुछ नहीं। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपकी सांसों ओके, पे ध्यान देना चाहिए ताकि आप उतना यूनिवर्सल उस एनर्जी के साथ आप जितना पॉसिबल है। कनेक्टिविटी बढ़ेगी आपका उतना ही लाइफ और खूबसूरत होगा। यस, Thank you. धन्यवाद धन्यवाद मीना जी। आप लोग सब जितने ने भी आज वीडियो ऑन किया, सबका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया, मैं तो उन लोग को देख ही नहीं पाई, वो मुस्कुरा रहे हैं कि सीरियस हैं क्या पता। जैसे संतोष जी हुए, सॉरी संतोष जी, तो ये संतोष जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। मीरा जी, कंचन जी, और किन्ना, रश्मि जी, मृदुल जी, रवि जी, सुरेश जी, आप सबका हंसता हुआ स्माइलिंग चेहरा देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पाली जी, प्रीति जी, निर्मला जी, सबका बहुत अच्छा लगा। और अपर्णा जी, धन्यवाद धन्यवाद, सबको धन्यवाद। अनिता जी धन्यवाद। यस, कौन, ये संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी नमस्ते मैडम। नमस्ते। बस मैं एक शेयर करना चाहूंगा मैम। हाँ बोलिए। मुझे
1 मिनट संतोष जी, जो लोग अभी नहीं बोल रहे प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें, डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है। हाँ संतोष जी बोलिए। मैडम मुझे गले में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और मैं कुछ खाना खाने पर भी उतर नहीं रहा था और बहुत जलन हो रही थी और जो डॉक्टर्स ने बहुत आपस में किया था, लेकिन कोई भी डॉक्टर जो भी मेडिसिन देते थे वो खाने पर, मेडिसिन खाने पर वो ज्यादा मतलब लेकिन कम नहीं हो पाता था। जो भी टेस्ट आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही संतोष जी, क्या आपके गले में कुछ प्रॉब्लम है क्या? मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा है? हाँ मैडम, अभी आ रही है? हाँ अभी थोड़ा क्लियर है। यस यस। हाँ तो मैडम समस्या का समाधान हो नहीं पा रहा था, तो आप जो उपाय बताए थे उसको मैं डेली कर रहा था, जो कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। ये सुबह उठते ही मैं उसको देखता था और दिन में कम से कम 4-5 बार करता था। तो ऐसे ही लगभग 1 हफ्ता तक किया। करने के उपरांत मुझे एक टॉक्सिन रिलीज प्रोग्राम की तरफ से एक मैसेज आया। तो क्या है टॉक्सिन रिलीज प्रोग्राम? ये कोरोना के समय में ये प्रोग्राम क्या काम में आएगा? ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देखते हैं। तो बोल के उस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो लगभग आज 10वीं दिन है मैम, आज ही उसका एंडिंग शिविर है और कल मेरा वो जो प्रॉब्लम था, गले का प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया। वो भी मेडिसिन जो कि इतने आवाज नहीं आ रही डॉक्टर होने के बाद अभी आ रही है मैम? हाँ अब आ दिक्कत हो रही रही है नेटवर्क की। हाँ यस। तो नेटवर्क तो ये समस्या का समाधान इतने इजीली हो गया, वो भी मेडिसिन, बिना मेडिसिन के ही मैं क्यूर हो गया मैम। वाओ थैंक यू, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी शेयरिंग की आपने संतोष जी। सबको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। देखिए उन्होंने विदाउट मेडिसिन अपने गले का प्रॉब्लम को ठीक कर दिया। मतलब हम सब में कितनी शक्ति, अपार शक्ति हमारे अंदर है, बस हमको अपनी उस शक्ति को पहचानना है, यही हमको करना है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा किया संतोष जी, बहुत अमेजिंग। थैंक यू संतोष जी आपकी इस खूबसूरत शेयरिंग के लिए, ताकि और भी सबको इंस्पायर होंगे और अपने लाइफ में इस चीज को अपनाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। ये सपना जी, ये तो बहुत रियली काम करता है मैडम, ये इतने मैजिकली काम करता है। मैजिकल तो यस मैम। थैंक यू सो मच नीलम जी। मैं तो इतना हैप्पी हूं ना कि पूछिए। मैं एवरीडे मॉर्निंग में आपका सेशन, हाफ सेशन मेडिटेशन का देखिए एवरीडे मॉर्निंग करने लगी हूँ। उठते से सबसे पहला काम यही रहता है। मैं आप कौन बोल रहे हैं? कौन? सपना जी। अच्छा ये सपना जी बोलिए। हाँ तो मैं इतना हैप्पी हूँ और मेरी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो गया है। एटलीस्ट पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा आ गई है। हम आपका वीडियो ऑन कीजिए, हम आपको देख सकते हैं, आपका स्माइलिंग हंसता हुआ चेहरा देख सके तो हमें सबको अच्छा लगेगा। ओके यस थैंक यू, धन्यवाद सपना जी। देखिए आपका चेहरा कैसे ग्लो कर रहा है। सब कोई जो इस मैजिकल जर्नी में जुड़ा सबके चेहरे ग्लो करने लग गए हैं। धन्यवाद और धन्यवाद। एक्चुअली मुझे मेडिटेशन में इतना रिलैक्सेशन हो रहा है और मैं जो हम लोग सेशन लेते हैं ना, उसका हाफ सेशन जो मेडिटेशन रहता है ना, वो एवरीडे ही कर रही हूँ। बट मुझे आज एक मिरेकल हुआ है मेरे साथ कि मैं जब मेडिटेशन कर रही थी ना अभी वाले सेशन में, तो ऐसे लगा हाफ सेशन के बाद मुझे ऐसे लगा किसी ने मेरी बॉडी को पूरा टच करके मुझे हिलाया हो। फिर से मैं मेडिटेशन में चली गई। सो गुड फीलिंग। हाँ ये बोलते हैं ना, हमारे आसपास एंजल्स और मास्टर्स लोग रहते हैं हमारे आसपास। जब ध्यान में बैठते हैं वही लोग हमारी हेल्प करते हैं, हीलिंग करते हैं, ये सब चीजें होती है। धीरे धीरे जितना मेडिटेशन में आगे बढ़ते हैं हमको वो फीलिंग होती है। बहुत अच्छा शेयरिंग था। धन्यवाद धन्यवाद सपना जी, थैंक मेरे यू। पास शेयरिंग के लिए तो इतना है नीलम जी कि मैं आपको बताती रहूंगी या सुनते रहिए। मेरी लाइफ में इतना चेंज हुआ है। तो आपको तो जरूर बताना चाहिए कभी कभी। आप तो उस ग्रुप में है ना, क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, उसमें आप अपना वॉइस मैसेज भी भेज सकते हैं ताकि लोग आपकी शेयरिंग सुन के उनको खुशी हो, मतलब वो भी अपनाएंगे ना। शेयरिंग से ही तो हम सीखते हैं, हमको पता चलता है कि कैसे ध्यान हमारी जिंदगी में बदलाव लाता है। आपको जरूर शेयरिंग करनी चाहिए। अभी मेरा कल का ये काम था, एक क्लाइंट से मुझे पैसे बहुत टाइम सेट गए थे, तो मैंने यही सोचा था कि ठीक है मैजिकल स्टोन लिया। मैंने बोला ठीक है अभी मैं लेती हूँ उससे, मेरा काम हो जाना चाहिए। अब बिलीव नहीं करोगे, वो बंदे ने मुझे एक बार भी कुछ नहीं बोला और इमीडिएट जितना पेमेंट था पूरा मुझे दे दिया। वेरी नाइस सपना जी।
तो ये इतना बहुत मैं अच्छी शेयरिंग है आपकी। पॉजिटिव हुई, थैंक यू सो मच। और मैं इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गई लाइफ के लिए कि मेरे लिए शायद लॉकडाउन बहुत अच्छा रहा। बहुत, हम सबके लिए अच्छा रहा, हम सबके लिए अच्छा रहा। हम सब भी लॉकडाउन में इतना ध्यान करने लगे, स्वाध्याय करने, हम सबके लिए, खाली आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत अच्छा रहा। हम आप सब इतने अच्छे लोगों के साथ जुड़े, ऐसे लगता है एक फैमिली से बन गए। आप लोगों के साथ रोज आते हैं, बात करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, हम सबको बहुत अच्छा लगता है। और धन्यवाद, चीज धन्यवाद आप सपना बोले जी। थे ना बॉडी पार्ट के, बेबी के लिए, बेबी हम लोगों का बेबी का सेशन, बेबी सेशन आज से मेरा 14 ईयर पहले, मेरा बेटा भी 13 ईयर का है। मैं बिलीव, मतलब गॉड में बिलीव ही नहीं करती थी, बट मेरे साथ इतना मेरिकल हुआ, मुझे हर डॉक्टर ने मना बोलते थे आपको बेबी नहीं हो। मैंने सिर्फ भगवान पे बिलीव रखा, और लास्ट 7 मंथ में डॉक्टर बोला कि बस आप नहीं ले सकते उसको, ये कर दो। और बोला कि बच्चा या तो एब नॉर्मल होगा, या तो आपके बच्चे के मतलब बॉडी पार्ट नहीं रहेगा, या कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा ही आएगा 99। बट आज मेरा बेटा इतना एकदम, जब हुआ तब भी बहुत अच्छा था, और आज मेरा बेटा नासा का सबसे छोटा बच्चा है जिसने रिसर्च पेपर पब्लिश किया है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इतना बड़ा एक्सपीरियंस। कितना आपका बेटे का क्या एज है अभी? बेटे की एज क्या है? 13 ईयर ओल्ड, 13 ईयर ओल्ड है। वाह, और अभी वेरी वो नाइस। नासा में काम कर रहा है। और मैंने खुद ने सोनोग्राफी में मेरे बच्चे को एबनॉर्मल देखा था, मतलब उसके हैंड प्रॉब्लम, उसका हैंड था ही नहीं। मतलब मेरे लिए लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल है वो। हाँ, और सोचिए आपकी इतनी विल पावर, इतना स्ट्रांग था कि आपको डॉक्टर्स मना कर रहे हैं तो भी आप बोले नहीं, मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है। तो आपके भी बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद कि आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है। आपसे सीखना चाहिए लोगों को, सच में। मतलब आपका भी इसमें बहुत बड़ा मतलब आप योगदान बिलीव है। नहीं कर, आप बिलीव नहीं कर सकते हो। मतलब आप वो बच्चे को सीरियसली, हम नॉर्मल नहीं बोल सकते मेरे बच्चे को। मतलब वो अभी से नासा में खुद साइंटिस्ट बन चुका है, खुद रिसर्च करता है। और मुझे इतना टेंशन था कि पता नहीं शायद कैसे होगा, क्या होगा, मुझे कुछ भी पता नहीं था। बट गॉड पे बिलीव। आप मैं कहाँ से एक्चुअली बोल रहे मुंबई हैं? से, मुंबई से। नासा में रहता है क्या वहाँ यूएस में बेटा? नहीं नहीं, अभी तो वो इधर ही है। उसके रिसर्च पेपर वगैरह सब कुछ पब्लिश हो चुके हैं। और वो अभी मतलब कुछ कुछ काम करता रहता है, और एस्ट्रोनॉट वगैरह ढूंढना ये सब काम करता है, और एक मशीन पे काम भी कर रहा है एक्चुअली वो। तो अभी तो वो जब तक उसका 10th नहीं होता है तो वो वहां पे नहीं रखेंगे, मेरे पास ही रहेगा अभी। बट वो सिलेक्टेड है। वाह, वेरी नाइस, तो बहुत वही अच्छा मिरेकल, ये बोलते ना मिरेकल बोलते, हाँ। वो मेरी लाइफ है। और मैं गॉड पे 1% भी बिलीव करती थी। लेकिन आपने बच्चे उसको दुनिया में लाया, और फिर आप इतना विश्वास के साथ लाए कि नहीं मेरा बेटा एकदम ठीक हो। मतलब ये पूरा एकदम, अपर्णा जी ने सही लिखा, अमेजिंग मिरेकल। मतलब ये सच सबके लिए एक बात है, सच में इट्स अमेजिंग मिरेकल जो आपने ये शेयर किया। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुनकर। धन्यवाद, बहुत अच्छा शेयरिंग किया। और आप बोल रहे थे आपके साथ बहुत 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 सारे चमत्कार हुए, तो प्लीज वॉइस मैसेज के साथ ग्रुप में डालिए। पक्का पक्का, मैं सीरियसली मेरे सुनेंगे। यस। पर मेरा तो ऐसे था कि 9 मंथ में, हर मंथ में कुछ नया चेंज। मतलब हर मंथ ऐसे लगता है शायद बेबी अभी नहीं आएगा, शायद ये नहीं होगा, शायद वो नहीं होगा। उसके होने के बाद बोलते ना कि आपको मिरेकल देखने को आपकी लाइफ में, खुद जो आप बिलीव नहीं करते उसको भगवान जल्दी बिलीव कराता है। हाँ, ये बात है, एग्जैक्टली, ये मैंने भी सुना है। नहीं, सच में आपके लाइफ में तो पूरा एकदम जैसे क्या एक बहुत बड़ा 360 डिग्री टर्न हुआ होगा। नहीं, जैसे बच्चा हुआ, फिर वो ऐसा ऐसा हुआ, फिर ऐसा। सच में आप इतने दिन से सेशन में, हर सेशन में आप अपना एक एक शेयर एक्सपीरियंस कीजिए ताकि लोग सुनेंगे। पक्का मैं आपका एक भी सेशन नहीं छोड़ती हूँ। मैं वर्किंग भी रहती हूँ तो कहीं पे भी रहूँ, मैं स्पीकर ऑन किया अपना, म्यूट करके अपना सुनती हूँ और पूरा करती हूँ कंप्लीटली। या फिर नाइट में जब मैं फ्री होती हूँ तो रात में 12 बजे भी मैं पूरा सेशन कंप्लीट करके मेडिटेशन करके ही सोती हूँ। वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। यस, प्रीता जी ने सही लिखा, इफ यू बिलीव इन मिरेकल इट विल बाउंड टू मैनिफेस्ट। यस, हम ही, हमारे में ही मिरेकल है। वी आर ऑल द मिरेकल, द एनर्जी इज विद इन अस। हम में ही सब कुछ है, हम जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सब लोगों के साथ जुड़ के लाइफ पे बहुत बहुत पॉजिटिविटी और बहुत चेंज आया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद जो हमारे साथ आप जुड़े और शेयर किया एक्सपीरियंस। आपको ढेर सारा धन्यवाद और प्यार। यस,
और कोई अपना क्या बोलना चाहते हैं तो यस अनीता जी अपने आप को अनम्यूट करें। यस अनीता जी। यस अपर्णा जी, थैंक यू अपर्णा जी। यस अनीता जी हैं क्या? जस्ट स्पेशल। हाँ मैं सपना जी को बोलने वाली थी कि मेरे पूरे गूज़बम्स हो गए उनकी बात सुन के, और मैं वही बोलने वाली थी कि अब नॉर्मलिटी बोल के कुछ नहीं होता है, स्पेशलिटी है। तो उनके चाइल्ड जो है वो सुपर स्पेशल है। एग्जैक्टली, एकदम सही कहा आपने, सुपर स्पेशल चाइल्ड है। पूरा गूज़बम्स हो गया था उनका बात। हाँ सच में वो बोले थे मुझे भी एक हाथ नहीं दिख रहा था, डॉक्टर मना करे, और इनका खुद का विल पावर कितना स्ट्रांग है आप सोचिए। एग्जैक्टली, बहुत स्ट्रांग विल पावर है। यस थैंक यू सपना जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इनसे सब हमको ही हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं, होता है ना, सब किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। यस और कोई कुछ बोलना चाहता है? आई थिंक सबका शेयरिंग हो गया। मैं चाहूंगी कि सब प्लीज अपना टास्क करें और सब बहुत अधिक से अधिक शेयर करें, हर ग्रुप में अधिक से अधिक शेयर करें। शेयरिंग करने से हमको भी बहुत अच्छा लगता है, हमको लगता है कि हम सब एक साथ जुड़ के बात कर रहे हैं। आप लोग सब जब अपना वीडियो ऑन रखते हो तो हमको कितना अच्छा कनेक्टिविटी होता है, हमको बहुत अच्छा लगता है जब आप सबको हम देख सकते हैं। हम एटलीस्ट फेशियल एक्सप्रेशन तो देखते हैं, आपका स्माइलिंग फेस देखते हैं, तो वो भी हमको बहुत अच्छा लगता है। आपका स्माइलिंग ग्लोइंग फेस देख के इस मैजिकल जर्नी आप सब एक एक आपकी मैजिकल लाइफ, आपकी सबकी मैजिकल होती जा रही है, सब मैजिशियन बनते जा रहे हैं। यस थैंक यू एवरीबॉडी। अब हम फिर कल मिलते हैं आप सभी से। धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद सब मैजिशियंस को धन्यवाद।